जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत। हाँ, और इसमें जो भी क्वेश्चन है ये उस तरह के क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार आपको कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। इसमें कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड आपका हर एक चीज़ मिल जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो को देख के, ठीक है, यदि जाते हैं किसी भी एग्जाम को देने तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से स्किप नहीं करेगा। आप जो है शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, हाँ, आपका आज जो है कंप्लीट आधुनिक भारत खत्म होने वाला है। इसमें हम 700 से 800 के आसपास जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम टाइम में। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या था। सबसे पहले कौन आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पश्चिमी देश थे जो कि भारत पे जो है, हाँ, व्यापार करने के मकसद से बारी बारी से आया। सबसे पहले आपका पुर्तगाली आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाली प्रथम कौन सा देश था, वो पुर्तगाली था। और एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था, लेकिन सबसे लास्ट में गया भी 1961 में, हमारे देश के आज़ाद होने के बहुत दिनों बाद, गोवा से। ठीक है, 1961 में, ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को इससे मिलता है। देन आफ्टर पुर्तगाली के बाद जो है आपका डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, लास्ट में स्वीडिश। इसके आने के बाद जो है, ठीक है, ये लोग आपस में सबसे पहले लड़े। ठीक है, लड़ने के बाद जो सबसे मजबूत था वो ज़्यादा दिन तक जो है, हाँ, इंडिया में टिके। वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो इसमें जो है, हाँ, इस सबों को जो है, हाँ, हराने में अंग्रेज आगे रहा था, इसीलिए अंग्रेज़ों का 200 से 250 साल तक भारत में राज रहा। ठीक है, उसके बाद है कि सबसे पहले भारत आया था। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया होगा, इसीलिए यहाँ पे है, तो आपका पुर्तगाली होगा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो है वास्को डिगामा था, और इन्होंने ही भारत की खोज भी की थी। ऐसा नहीं कि भारत पहले से नहीं था। ठीक है, पश्चिमी देशों के लिए ये पता लगा कि भारत यहाँ पे है। देन आफ्टर है कि ये ईस्वी भी आपको याद रखना है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। ये पश्चिमी तट पे कालीकट नाम के जगह पे पहुंचा, जहां हिंदू राजा जेमोरिन ने उनका स्वागत किया। ठीक है, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम जो भी हमारे यहाँ आता है वो उसका स्वागत किया ही जाता है, वो चाहे, ठीक है, गलत कूटनीति, गलत मन में गलत इच्छा रख के क्यों नहीं आया हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा वास्को डिगामा भारत आया 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जब देखा कि यहाँ पे आने का बहुत सारा फ़ायदा है, ठीक है, जो भी यहाँ से मसाला वो ले जाता था, ठीक है, एक भारत से जो मसाला खरीद के ले गया था उसका 60 गुना उसका फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो क्यों नहीं वो फिर से आए। हाँ, उसके बाद यहाँ पे है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मांडी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मांडी, जो 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मांडी के द्वारा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, हाँ, अब वास्तविक का यहाँ पे वर्ड है कि जिसका प्रभुत्व, जिसका इफेक्ट ज़्यादा छूटता है, वही जो है वास्तविक वहाँ का संस्थापक कहलाता है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 ईस्वी में। डच लोग भारत आए थे 1596, लगभग 100 साल बाद। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड का। ठीक है, पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन थे, कार्नेलियन हाउटमैन। अब आया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है, हाँ, फैक्ट्री स्थापित किया था मूसलीपट्टनम में, जो कि 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों और अंग्रेजों के बीच जो है वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें कि डच लोग हार गया था। ठीक है, फिर वो यहाँ से अपना बोरा बिस्तर लेके भाग गए। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, जहांगीर से अनुमति लेके पूछता है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। देख रहे हैं बिहार पहले से ही कितना खतरनाक था, अफीम। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम जहाज तो है रेड ड्रैगन, इनका नाम था रेड ड्रैगन। पूछता है क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत के फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस हस्ती है। पांडिचेरी की स्थापना की 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया गया 1761 ईस्वी में। सबको अंग्रेज एक बगल से भगाया जा रहा है। सबसे पहले वो अपने सहयोगी जो भी भारत आया था, ठीक है, वो लोग को भगाया। देन आफ्टर फिर भारतों पे आक्रमण करना धीरे धीरे स्टार्ट किया।
उसके बाद है कि कलकत्ता नगर का स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता नगर का स्थापना जॉब चरनॉक 1690 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका 1746 में स्टार्ट हुआ और 48 में एक संधि के तहत समाप्त हुआ। उस संधि का नाम है एक्सला-सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है जस्ट एक साल बाद 1700, जब ये समाप्त हुआ उसके जस्ट एक साल बाद 1749 से स्टार्ट हुआ और 54 में समाप्त हुआ। उस टाइम जो संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध और लास्ट जो है 1758 से 1763 तक चला और ये जो है पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 ईस्वी में, क्योंकि 1760 में जो है यहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है कि वांडीवास का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाँ, सिख से क्वेश्चन आता ही है। सिख धर्म से 1500 ईस्वी अर्थात 16वीं सदी में सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी कहता है गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवांडी में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से वहाँ पे गुरुद्वारा है जो कि अभी पाकिस्तान में है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद थे। नानक जी के माता जी का नाम तृप्ता देवी थी। उसके बाद है संगत, हाँ, जिसका की मीनिंग होता है धर्मशाला। पंगत जिसका की मीनिंग होता है लंगर। ठीक है, लंगर में खिलाया जाता है। और संगत धर्मशाला जहाँ की रहने की व्यवस्था होता है। स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, जिन्होंने की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, या गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। किसको? गुरु अंगद को। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी इनाम में। किनको? सिख के चौथे गुरु गुरु रामदास जी को। टोटल गुरु जो है 10 हुए थे। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना, ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। खुद को सच्चा बादशाह कहा था किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब, जिसको कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो अमृतसर में है, को बनाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने। उसके बाद है यहाँ पे कि अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु यही थे, गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जी के निधन हुआ 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया, हाँ, गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को बोला अब जो है यही, हाँ, इन्हीं में जो लिखा मार्ग है उसी पे आप लोग को चलना है और इन्हीं को गुरु मानना है। ठीक है, रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। देन आफ्टर है सिराजुद्दौला, आपका बंगाल का नवाब था उस टाइम। और काल कोठरी, जिसको कि ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे हजारों आदमी को एक ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिससे कि सांस पर दम घुटने से बहुत सारे आदमी का जो है मैक्सिमम आदमी का मौत हो गया था। कुछ ही आदमी उसमें जिंदा बचे थे। ठीक है, और ये घटना जो हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को, जिसमें कि अंग्रेजों का खून खौला दिया था। हाँ, उसके बाद से जो है बंगाल पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। सिराजुद्दौला के समय में ये घटना हुआ था। अलीगढ़ की संधि हुई थी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक, हाँ, अलीगढ़ की संधि। दस्तक प्रथा को समाप्त किया गया मीर कासिफ ने। प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, हार गया था। ठीक है, इन्होंने ही जो है कालकोटली में अंग्रेजों को डलवाया था। अब देखिए युद्ध हुआ और जिसका कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। यहीं से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में शासन का नींव रखा। बंगाल को जैसे ही हराया उसका जो है कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे हो गया। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। प्लासी का युद्ध का मैदान जो है बंगाल में है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी में। बंगाल की राजधानी
को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच, अंग्रेज जिसमें कि विजयी हुए थे। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक जो है क्लाइव है। ठीक है, मैंने बताया कि अंग्रेज का जो शासन व्यवस्था स्टार्ट हुआ, ये क्लाइव ने जैसे ही बंगाल पे विजय प्राप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उसके बाद है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिविल सेवा का जनक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने ही 1881 ईस्वी से रेगुलर जनगणना स्टार्ट किया था, और जो है पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि पहली जनगणना 1872 ईस्वी में और दूसरी और रेगुलर जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। फूट डालो और राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था, और इसी ने जो है बंगाल विभाजन लाया था। मानव नरबलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भारत में जो है पहले नरबलि अर्थात जो है इंसान को बलि दिया जाता था। जैसे सपोज जो है आप मन्नत मानेंगे कि भगवान जी हमें यदि 5 बेटा होगा तो पहला बेटा जो है हम आपको बलि चढ़ा देंगे, तो ऐसा कुछ चलता था। बहुत सारे कुप्रथा था भारत में जो कि अंग्रेज़ों ने दूर किया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, नरबलि, ये सब जो है बहुत घटिया प्रथा था जिसको कि अंग्रेज़ों के द्वारा हटाया गया। भारत का पहला गवर्नर विलियम्स वेंटिंग, ठीक है, सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने ही किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, इनकी सिफारिश पे, इनका जो है इस पे पहले से ही मांग चल रहा था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। 1770 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु जो है 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हो गया। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम था। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 4 मई 1799 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक जो है हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान थे, और चतुर्थ युद्ध में इनकी मौत हो गई थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने। शेर ए मैसूर के नाम से इन्हें जाना जाता था। उसके बाद है यहाँ पे रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में। अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार और बंगाल, उड़ीसा में ये बंदोबस्त लाया गया था। उसके बाद है कि सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1819 ईस्वी में हुआ था, और हॉल्ट मैकेंजे मार्टिन बर्ड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि पद्धति शुरू हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद निजाम थे 1798 ईस्वी में। ठीक है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा जो है मैसूर 1799 ईस्वी में। अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह थे। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 ईस्वी में। ठीक है, कुप्रशासन का ठीक है आरोप लगा के कि वहाँ पे शासन सही से नहीं चल रहा है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 ईस्वी में। वैसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों का सिंध पर विजय जो है 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ठीक है क्रियान्वित या लागू लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में 1856 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है आपका 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया
ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है, पहले गवर्नर होता था, अब वायसराय, ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की। 1858 में कैसर ए हिंद की उपाधि जो है इनको दिया गया था। 1877 में वाटरलू या बेल्जियम का युद्ध जो है, वाटरलू या बेल्जियम का युद्ध जो है 18 जून 1815 ईस्वी में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हाँ, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया था पुर्तगालियों ने। भारतीय समाज पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाज पत्र बंगाल गजट, नाम देखिए, ठीक है, बंगाल गजट, बट था अंग्रेजी में। 1779 ईस्वी में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया। 1908 ईस्वी में, ये भी पूछता है। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। 1857 की क्रांति जो है 10 मई, हाँ, और मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस, और उस कारतूस को निकालने के लिए दांत का यूज़ किया जाता, मुंह से, ठीक है, निकाला जाता था। चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी को। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री सिपाही, ठीक है, ये पूछता है किस इन्फेंट्री का वो सिपाही थे, 34वीं, हाँ, का घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ठीक है। 1857 के समय जो है मुगल साम्राज्य कौन थे? आपका बहादुर शाह जाफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन, ठीक है, बहुत पूछता है ये। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक जो है कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने, ठीक है। अभिनव भारत या गुप्त सभा का गठन जो है वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में किया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था डिजरायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउड्रम या डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा था RC मजुमदार ने। देन आफ्टर 1857 के विद्रोह को, हाँ, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन किया गया था इसका हडसन के द्वारा। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। दमन कैंपबेल के द्वारा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहेब एवं तात्या टोपे, हाँ, रामचंद्र पांडुरंग ने। नाना साहेब का मूल नाम जो था, हाँ, धोंडू पंत था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है लक्ष्मीबाई ने किया था, और हाँ, उसका दमन हिरोज ने किया था। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर से और दमन किया गया था वी टेलर के द्वारा। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। दमन इनका जो है, हाँ, विलियम टेलर या वी टेलर ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है लियाकत अली ने किया था। दमन जो है जनरल नील के द्वारा। और 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब, हाँ, और वो आगरा के निवासी थे। देन आफ्टर है 1857 नामक पुस्तक के लेखक जो है SN सेन थे। राज्य हड़प नीति जो है डलहौजी का था। और यहाँ पे क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमिया युद्ध से। और लेडी विद द लैम्प, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ये, PVI कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, ठीक है। एक जो है टिनकठिया प्रथा, वो बिहार में था, लेकिन ये नील विद्रोह दूसरा है जो कि बंगाल में है। बिहार मत मार के आ जाइएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। और सन्यासी विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, विद्रोह जो है आपको नहीं भूलना है। विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। देन आफ्टर है बेघरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह, ठीक है, सारे विद्रोह एक जगह लिस्टेड है। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में, ठीक है। अहोम विद्रोह, अ से
अहोम औ से असम, असम में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह देख रहे हैं, कोल विद्रोह, ये अहोम विद्रोह, ये बेगरा का विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 1832 में, कूका विद्रोह जो है का शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में, संथाल विद्रोह सिद्धू कन्हो के नेतृत्व में 1855 से 1856 ईस्वी में, मुंडा विद्रोह भगवान मुंडा, ठीक है, इसमें भाग लिए थे। हाँ, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच, नेता बिरसा मुंडा। हाँ, उसके बाद है उलगुलान विद्रोह। ठीक है, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, इसी को जो है, ठीक है, मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 18 नवंबर 1875 ईस्वी को। मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल के मालाबार क्षेत्र में, और ये 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह। सारे विद्रोह एक जगह है, देख सकते हैं, बेगरा, अहोम, कोल, कुका, संथाल, मुंडा, उलगुलान। ठीक है, उलगुलान विद्रोह जो है आपका बीपीएससी टीआरई 2 के 6 to 8 वाले पेपर सोशल साइंस में ये पूछा गया था, उलगुलान विद्रोह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में विलियम जॉन्स ने किया था। ठीक है, उसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा, और रद्द किया गया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके बाद है कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इतने सारे क्वेश्चन का आंसर है, आपसे पूछेगा भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक किसे कहा जाता है, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आएगा, अब देख लीजिएगा। आत्मीय सभा, ठीक है, का स्थापना जो है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज अलग है, आदि ब्रह्म समाज अलग है। आदि लगा हुआ रहे तो उसका स्थापना 11 नवंबर 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो उस टाइम इसको दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही हो गया, वो जो गए वहीं पे उनका मृत्यु भी हो गया। ठीक है, अर्थात सदा के लिए चले गए। रामकृष्ण मिशन का स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर, कोलकाता में। विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्र दत्त थे। उसके बाद मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ठीक है, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती, जिसका कि मूल शंकर नाम है, ठीक है, दूसरा नाम मूल शंकर ने बंबई में किया था। भारतीयों के लिए यह नारा जो दिया था, ठीक है, कौन, आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो, ये पूछता है, हाँ, किसका नारा है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का, ठीक है। और इन्होंने आर्य समाज का स्थापना भी किया था। सत्यप्रकाश जो है एक बुक है जिसका राइटर भी थे। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था किसने, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु जी थे स्वामी विरजानंद थे। देन आफ्टर है कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 ईस्वी में। मृत्यु जो है अजमेर राजस्थान में हो गया था इनका। और प्रार्थना समाज के स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया था। देव समाज का स्थापना जो है आपका ये जो है प्रार्थना समाज आता है दोस्तों, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। सत्यशोधक समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले, पुस्तक जो है, हाँ, गुलामगिरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। लोक हितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विवाह का सबसे बड़ा समर्थक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट पारित हुआ, शारदा एक्ट, ठीक है, आपका 1929 ईस्वी में। बाल विवाह अधिनियम, देखिए सारे एक जगह है, बाल विवाह अधिनियम आपको 1872 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में। और हाँ, ब्लावात्स्की और अल्काउट ने न्यूयॉर्क में किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियार में, ठीक है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी 1907 ईस्वी में। भारत आगमन जो हुआ था इनका 1893 ईस्वी में।
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी विलियम डेरेजियो ने, पेशा से वो शिक्षक थे। और यहाँ पे कहता है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है हेनरी विलियम, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो। बहावी आंदोलन हुआ था सर सैयद अहमद बरेवली के नेतृत्व में 1860 से 63 के बीच में, ठीक है, 60 से 63 के बीच में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवक्ता सैयद अहमद खां थे। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस, ठीक है, से हटाया गया था 1874 ईस्वी ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह इनको कहा जाता है, किनको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने, ठीक है, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन के शासन काल में, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को, ठीक है, वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने ही किया था। और महासचिव जो है A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 ईस्वी में भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। भारतीय कांग्रेस संघ था पहले, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ था पहले नाम, उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, हाँ बोला कि नहीं इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए, तो नाम रखा गया था। और कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारमैया ने, पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1846 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। पहला W.C. बनर्जी। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, हाँ, और इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, वायुवृद्ध आदमी, ठीक है। 1857 में धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने 1867 में दिया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में, और उसका अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था। कांग्रेस में फूट पड़ी सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में, और अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, और अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर में, बिहार में, और अध्यक्ष R.N. माधोलकर थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने, हाँ, वैलेंटाइन सिरॉल ने। उसके बाद है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 में, और यहाँ पे पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में, ठीक है। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। उसके बाद ये 1940 से 45 तक यही रहते। सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष भी यही रहे। 3-4 क्वेश्चन इससे बनता है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, और ये कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्तावित 1929 ईस्वी लाहौर में, ठीक है, अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में, और उसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देन आफ्टर है कि गांव में पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन में हुआ था, और उसका अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। 1938 में कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में जो है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र बाबू दोनों जो है, ठीक है, अध्यक्ष बनने के होड़ में थे। गांधी जी चाह रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने, लेकिन जो है बहुत सारे
सहयोगी गांधी जी के चाह रहे थे कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने, दोनों में चुनाव हो गया जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए और उसके वजह से सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया और जिस वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया। पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था और अध्यक्ष उनका जिन्ना था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो है चौधरी रहमत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली, बांटो और छोड़ो का नारा जो है मुस्लिम लीग के सदस्य ने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में 1907 ईस्वी में बारिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में, 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, हाँ, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, कानपुर में किया था। शरपरोशी की तमन्ना गीत लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। जेल में भूख हड़ताल में मृत्यु जीतन दास का हो गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। भारतीय क्रांति की माँ जो है डॉक्टर भीखाजी रुस्तम कामा, जन्म उसका जो है 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। देन आफ्टर है भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भीखाजी कामा 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था। अब्दुल इकबाल ने अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन जो है 1905 में करजन के द्वारा, ठीक है, और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना समीतुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में, प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, ठीक है। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। घोषणा 11 में, स्थानांतरित 12 में। देन आफ्टर है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है, जो कि बम्बई में है 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन 1921 में। जापानी जहाज कामागाटारू, ठीक है, कामागाटामारू को किराए पर लिया गया था बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने मद्रास में अय्यर, ठीक है, अय्यर जो है मद्रास में एक जगह का नाम है, ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्री एनी बेसेंट, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी को सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को और इसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन आफ्टर है गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1915 ईस्वी में, ठीक है। देन आफ्टर फिर 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ तो उसमें केसर ए हिंद का उपाधि इन्होंने वापस कर दिया था। और उधर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में किया था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है 1904 ईस्वी डबरन दक्षिण अफ्रीका में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी नारा दिया था करो या मरो के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से, ठीक है, रंगून रेडियो के द्वारा। रंगून जो है जगह है। उसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बापू कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका 1906 ईस्वी में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह थे चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। देन आफ्टर है तिनकठिया चंपारण
प्रथा थी किसानों के द्वारा 3/20 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण बिहार के आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ला ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। और उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में बिना वकील बिना अपील बिना दलील, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा था किसको? रॉलेट एक्ट को, ठीक है। और इसी के विरुद्ध में जो है, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया था। उसी के विरोध में जो है एक मीटिंग रखा गया था, ठीक है। और उसी मीटिंग पे जो है गोली चला दिया गया था जालियांवाला बाग में सबों पे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजन की गई थी। सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल। डेट याद रखिएगा, इसका डेट पूछता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक एक भारतीय, यानी गद्दार ने, भारतीय मत बोलिए उसको, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ओ डायर की हत्या किया था उधम सिंह ने, ठीक है। देख लीजिए जुनून, ये जो है, हाँ, उसी दिन ठान लिए थे कि उसका बदला लेंगे और इन्होंने जो है वहाँ पे इंग्लैंड गया और फाइनली 20 साल तक मारने का कोशिश करते रहा। फाइनली जो है उधम सिंह ने, हाँ, उसको मार ही दिया जालियांवाला ओ डायर को, ठीक है, जिसने कि ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। जालियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी हंटर कमेटी, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। गांधी जी ने केसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर के नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, और इसका प्रकाशन जो हुआ था नवजीवन पत्रिका में। देन आफ्टर है कि नोवाखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक है, किसने कहा था? नेहरू जी ने, जब गांधी जी का मृत्यु हुआ था। और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, और असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। देन आफ्टर है कि चौरा चौरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में, और असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी घटना के बाद स्वराज पार्टी या दल की स्थापना जो है 1923 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि नेहरू जी के पिताजी थे, ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद कौन सी पार्टी का गठन किया गया था? तो वो स्वराज पार्टी का, ठीक है। उसके बाद देश बंधु कहा है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। प्रशासनिक सुधार के विचार से लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे। 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुई थी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने, ठीक है। इन पे जो लाठीचार्ज किया उसी का बदला लेने के लिए एक ट्रेलर इन्होंने दिखाया कि देखिए हम सांसद पे भी बम फेंक सकते हैं, ठीक है। और फेंकने के बाद जो है वो भागे नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, हाँ। उसके बाद है दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी जिला नौसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। और इसमें जो है टोटल अनुयायी जो है, हाँ, 78 थे, जो कि गांधी जी के साथ गांधी जी सहित चले थे, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी सविनय अभिनंदन के रूप में 78 साथियों के साथ। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र जो है नवजीवन, ठीक है। दूसरा हरिजन, यंग इंडिया, ये सब पूछता है 1933। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जो है जेम्स अगस्ट हिक्की। खुदाई खिदमतदार लाल कुर्ती दल के संस्थापक जो है 1931 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां, इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम सीमांत गांधी या फटियर गांधी। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के संस्थापक या अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद कहता है कि भूदान आंदोलन का शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में किया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष भी कहा जाता है, ने की थी। लौह पुरुष का उपाधि जो है गांधी जी ने दिया था। लौह पुरुष का उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने दिया था। और उसके बाद है कि सरदार का उपाधि जो है बरदौली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था, ठीक है, और लॉर्ड इरविन के समय में। और इसमें है कि देखिए तीनों में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से दूसरा में भाग लिया था, ये याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 ईस्वी में और अगस्त प्रस्ताव जो है आपका 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में, ठीक है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त को प्रस्ताव आया था, 9 अगस्त को शुरुआत हुआ 1942 ईस्वी बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था। पूना के आगा खां महल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। 1902 ईस्वी में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना की थी। ये गलत है, 1920 नहीं, शायद 1921 में होगा, ठीक है, 1921 में। हाँ, MN राय के द्वारा, यहाँ 20 है, देख लीजिएगा एक बार। आई होप कि 1921 ईस्वी होना चाहिए, ठीक है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में। देन आफ्टर है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है किया गया। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, ठीक है, और महासचिव NG रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, हाँ, और उनका जन्म जो है उड़ीसा में कटक शहर में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को, और आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, जय हिंद का नारा भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। और ये तीनों नाम जो है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, स्टेफन फोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और उसका अध्यक्ष जो है पैट्रिक लॉरेंस थे, जो कि यहाँ पे देख लीजिए कैबिनेट मिशन भारत आया था और पैट्रिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को 1946 को, और उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना द्वारा की गई थी 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। देन आफ्टर जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, JB कृपलानी, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, और इसमें जो है लगभग 800 प्लस क्वेश्चन का इसमें डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो एक बात कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह का बेहतरीन वीडियो सब आप तक अवेलेबल होते रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। और जो भी सक्षमता एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। आप जो है ज़रूर इस वीडियो के 1 से 2 बार देख के जाएँ। चलिए तो आज इतना ही, धन्यवाद।